हेलो मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट मदनपुर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज नई किरण के साथ नई उम्मीद लेकर के आए हैं। VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास 10th के साइंस लेकर को आए हैं बच्चों। तो इस क्लास को आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। 100 क्वेश्चन का सीरीज है, तो इसी क्लास से क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है परमाणु की व्यास, ऑप्शन बी में है परमाणु की त्रिज्या, ऑप्शन सी में है परमाणु की परिधि, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, परमाणु की त्रिज्या, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है। क्वेश्चन 2 में है 1 pm पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। 1 pm पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो आप लोग बच्चों आंसर बताइएगा कौन सा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही होगा। तो चलिए हम लोग आंसर को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 10 के पावर -10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 10 के पावर -11 मीटर, ऑप्शन सी में है 10 के पावर -12 मीटर, ऑप्शन डी में है 10 के पावर -13 मीटर। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 2 का ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर -12 मीटर, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में है किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है। किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है। तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ऑप्शन नंबर ए में है इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, ऑप्शन बी में है प्रोटॉनों की संख्या से, ऑप्शन सी में है न्यूट्रॉन की संख्या से, ऑप्शन डी में है इनमें सभी से। तो हम लोग का क्वेश्चन 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन की संख्या से, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या कहता है। तो हम लोग क्वेश्चन 4 में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 4 में है आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी अधूरा है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी अधूरा है। तो हम लोग का आप लोग आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तीसरा आवर्त, ऑप्शन बी में है प्रथम आवर्त, ऑप्शन सी में है छठवां आवर्त, ऑप्शन डी में है सातवां आवर्त। तो क्वेश्चन 4 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सातवां आवर्त, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कहता है। क्वेश्चन 5 में है सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन 5 का आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है गंधक अम्ल, ऑप्शन बी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी में है फॉर्मिलिक अम्ल, ऑप्शन डी में है एसिटिक अम्ल। तो क्वेश्चन 5 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन 6 में है चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन ए में है इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी में है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी में है मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी में है ऑक्जेलिक अम्ल। तो हम लोग का क्वेश्चन 6 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी, मिथेनोइक अम्ल। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या कहता है। क्वेश्चन 7 में है क्वेश्चन 7 में है बच्चों कि निम्नांकित में कौन सा एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो आप लोग राइट आंसर बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा बाबू क्वेश्चन नंबर 7 का। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर ए में है MgCl2 एवं Cu, ऑप्शन नंबर बी में है AgNO3 एवं Cu, ऑप्शन नंबर सी में है NaCl एवं Cu, ऑप्शन डी में है FeSO4 एवं Ag। तो हम लोग का राइट आंसर क्वेश्चन 7 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AgNO3 एवं Cu, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए क्वेश्चन 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या कहता है? तो क्वेश्चन 8 में है बाबू, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? अनुपात क्या है? तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन 8 का? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1:1, ऑप्शन बी में है 2:1, ऑप्शन सी में है 3:1, ऑप्शन डी में है 1:2। तो क्वेश्चन 8 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:A, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है बाबू? तो आप लोग आंसर बताइएगा, कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन 9 का? ऑप्शन नंबर ए में है उपचयन, ऑप्शन बी में है संयोजन, ऑप्शन सी में है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी में है ऊष्माशोषी। तो हम लोग का क्वेश्चन 9 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या है? क्वेश्चन 10 में है, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? तो आप लोग क्वेश्चन 10 का आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा? क्वेश्चन 10 का आंसर हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में विस्थापन, ऑप्शन बी में है द्विविस्थापन, ऑप्शन सी में है संयोजन, ऑप्शन डी में है अवक्षेपण। तो क्वेश्चन 10 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। कौन सा आंसर इसमें होगा सही? क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है, एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? तो आप लोग क्वेश्चन 11 का आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा? तो चलिए आंसर देखते हैं क्वेश्चन 11 का। ऑप्शन नंबर ए में है उपचयन, ऑप्शन बी में है अपचयन, ऑप्शन सी में है किण्वन, ऑप्शन डी में है भर्जन। तो हम लोग का क्वेश्चन 11 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी किण्वन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 12 में है, क्वेश्चन 12 में है बच्चों कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो आप लोग क्वेश्चन 12 का आंसर बताइएगा, कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए में है H2 + I2 से 2HI बन जाता है, ऑप्शन बी में है NH4CnO से H2CnCONH2 हो जाता है, और ऑप्शन नंबर सी में है NaOH + HCl से NaCl + H2O बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में है 2KClO3 से KCl + 3O2। तो हम लोग का राइट आंसर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2KClO3 से KCl + 3O2 बन जाता है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन 12 का। चलिए क्वेश्चन 13 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 में है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? तो क्वेश्चन 30 का आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है CaO, ऑप्शन बी में है MgO, ऑप्शन सी में है Na2O, ऑप्शन डी में SO2। तो SO2 का मतलब हो जाता है बाबू सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 40 में क्या कहता है? क्वेश्चन 14 में है, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? तो आप लोग क्वेश्चन 40 का आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए में है हल्दी, ऑप्शन बी में है लिटमस पत्र, ऑप्शन सी में है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन डी में है लाल पत्ता गोभी। तो क्वेश्चन 40 का हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर सी मेथिल ऑरेंज सही हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज हम लोग का ऑप्शन सी क्वेश्चन 14 का आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या कहता है? क्वेश्चन 15 में है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच होगा, पीएच मान कितना होगा? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा। तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 15 का? तो ऑप्शन नंबर ए में है
7, ऑप्शन नंबर बी में है 10, ऑप्शन नंबर सी में है 5, ऑप्शन नंबर डी में है 4। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 16 में है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो क्या योग कहलाता है। तो आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। तो ऑप्शन नंबर ए में है अपचयन, ऑप्शन बी में है उपचयन, ऑप्शन सी में है संचरण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 16 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी उपचयन। उपचयन को ही ऑक्सीकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कौन सा आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो आप लोग आंसर बताइएगा क्वेश्चन 17 का बाबू कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है दहन, ऑप्शन बी में है श्वसन, ऑप्शन सी में है भोजन का पचना, ऑप्शन डी में है अवक्षेपण। तो क्वेश्चन 17 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 18 में क्या कहता है। क्वेश्चन 18 में है कि निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन 80 का। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है CaCO3 से CaO प्लस H2 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी में है CaO प्लस H2O से Ca को होल 2 बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी में है Fe प्लस CuSO4 से FeSO4 प्लस Cu बन जाता है, ऑप्शन डी में है NaOH प्लस HCl से NaCl प्लस H2O बन जाता है। तो हम लोग का राइट आंसर क्वेश्चन 18 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Fe प्लस CuSO4 से FeSO4 प्लस Cu बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 19 में क्या कहता है। क्वेश्चन 19 में है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो कैसा होता है। देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी चलते फिर आने की संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है काला, ऑप्शन नंबर बी में है पीला, ऑप्शन नंबर सी में है हरा, ऑप्शन नंबर डी में है श्वेत। तो क्वेश्चन 19 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्वेत, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 20 में क्या कहता है। क्वेश्चन 20 में है अभिक्रिया CaO प्लस H2O से Ca*OH को होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोग क्वेश्चन 20 का आंसर बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है वियोजन, ऑप्शन नंबर बी में है संयोजन, ऑप्शन सी में है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी में है प्रतिस्थापन। तो हम लोग का क्वेश्चन 20 का आंसर राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयोजन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 21 में क्या कहता है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आप लोग आंसर बताइएगा 21 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है श्वेत, ऑप्शन बी में है पीला, ऑप्शन सी में है लाल, ऑप्शन डी में हरा। तो 21 का हम लोग का राइट आंसर बी पीला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 22 में क्या कहता है। क्वेश्चन 22 में है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो आप लोग क्वेश्चन 22 का आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2:1, ऑप्शन बी में है 1:2, ऑप्शन सी में है 1:3, ऑप्शन डी में है 3:1। तो क्वेश्चन 22 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:3, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 23 में क्या कहता है। क्वेश्चन 23 में है लोहे की परमाणु संख्या है कितना है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है। तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू 23 का कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 23, ऑप्शन बी में है 26, ऑप्शन सी में है 25, ऑप्शन डी में है 24। तो हम लोग का 23 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 24 की ओर क्या कहता है। क्वेश्चन 24 में है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या
स्तंभ या समूह की संख्या होती है। आधुनिक आवर्तसारणी में वर्गों की संख्या ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह की संख्या होती है। तो कितना होती है बाबू? तो आप लोग आंसर बताइएगा 24 का कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 9, ऑप्शन बी में है 18, ऑप्शन सी में है 11, ऑप्शन डी में है 10। तो 24 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 25 की ओर चलते हैं। 25 में क्या कहता है? मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था? तो 25 का आप लोग आंसर बताएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए आंसर की ओर हम लोग चलते हैं, कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 1834 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर सी में 1836 में, ऑप्शन डी में है 1837 ईस्वी में। तो 25 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 26 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 26 क्या कहता है? तो 26 में है भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो क्वेश्चन 26 का आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 5, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 7, ऑप्शन डी में है 8। तो 26 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर सी 7। चलिए तो क्वेश्चन 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 27 में क्या कहता है? 27 में है जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तो तब तक कितने तत्व ज्ञात थे? तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है ना। तो हम लोग अपने आंसर की ओर चलते हैं। 27 का कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 16, ऑप्शन बी में है 61, ऑप्शन सी में है 62, ऑप्शन डी में है 63। तो हम लोग का 27 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 63, ऑप्शन नंबर डी 63। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं बाबू। 28 में क्या कहता है? निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू 28 का कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है H2SO4, ऑप्शन बी में है HCl, ऑप्शन सी में है HNO3, ऑप्शन डी में है सभी। तो 28 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है, अब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाता है, अब HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है ना। तो ये तीनों आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 29 की ओर। क्वेश्चन 29 में कहता है हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर जो है पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू 29 का कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 6.0 से 6.8 तक, ऑप्शन बी में है 7.0 से 7.8 तक, ऑप्शन सी में है 2.1 से 3.8 तक, ऑप्शन डी में है 5.1 से 5.8 तक। तो हम लोग का 29 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.0 से 7.8 तक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 13 में क्या कहता है? क्वेश्चन 13 में है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो यह कौन सा अम्ल है जो मधुमक्खी छोड़ता है अपना डंक से? तो आप लोग आंसर बताइएगा 13 क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन बी में है इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी में है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी में है ऑक्जेलिक अम्ल। तो क्वेश्चन 30 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेथेनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 31 में है क्वेश्चन 31 बोलता है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू क्वेश्चन 31 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है CO2, ऑप्शन बी में है SO2, ऑप्शन सी में है CO, ऑप्शन डी में है Cl2। तो 31 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी SO2 हम लोग का आंसर क्वेश्चन बी 31 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 32 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 32 में है टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है
या कोई नहीं होता है। आप लोग आंसर बताइएगा 32 का कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए देखते हैं आंसर की ओर। ऑप्शन नंबर ए में है अम्लीय, ऑप्शन बी में है क्षारकीय, ऑप्शन सी में है उदासीन, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। तो 32 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा क्षारकीय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 33 में क्या कहता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। क्वेश्चन 33 का आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 7, ऑप्शन बी में है 7 से कम, ऑप्शन सी में है 7 से अधिक, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। 33 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 34 की ओर चलते हैं। 34 क्या कहता है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है। जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तब इस विलयन का रंग होता है। तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू 34 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है लाल, ऑप्शन बी में है हरा, ऑप्शन सी में है बैगनी, ऑप्शन डी में है पीला। तो 34 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 35 की ओर चलते हैं बाबू। 35 में क्या कहता है, तो क्वेश्चन 35 में है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्यों। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है। आप लोग बताइएगा 35 का आंसर कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, ऑप्शन बी में है टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन सी में है टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन डी में है टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो आप आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा 35 का। तो हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 36 की ओर चलते हैं। 36 क्या कहता है, तो 36 में है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है। कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू 36 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है अम्ल, ऑप्शन बी में है क्षार, ऑप्शन सी में है लवण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 36 का हम लोग का राइट आंसर बी सही हो जाएगा, क्षार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 37 में क्या कहता है, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। तो आप लोग 37 का आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है O2, ऑप्शन बी में है CO2, ऑप्शन सी में है H2, ऑप्शन डी में N2। तो 37 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, H2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 38 की ओर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन 38, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं। आप लोग आंसर बताइएगा बाबू 38 का कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है प्रबल क्षार, ऑप्शन बी में है प्रबल अम्ल, ऑप्शन सी में है लवण, ऑप्शन डी में है क्षार। तो 38 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवण, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 39 क्या कहता है बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है बाबू। तो आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा आंसर 39 का सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर की ओर चलते हैं, कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन ए में है भूरा, ऑप्शन बी में है लाल, ऑप्शन सी में हरा, ऑप्शन डी में है पीला। तो 39 का हम लोग का राइट आंसर ए सही हो जाएगा, भूरा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 40 में क्या कहता है। क्वेश्चन 40 में है अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है। तो आप लोग 14 का आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है OH आयन, OH माइनस आयन, ऑप्शन बी में है H+ आयन, ऑप्शन सी में है H2O आयन, ऑप्शन डी में H2O+ आयन। तो हम लोग का 14 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H+ आयन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कि 41 की ओर चलते हैं। 41 में कहता है निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है। तो आप लोग आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है HCl, ऑप्शन बी में है CH3COOH, ऑप्शन सी में है H2SO4, ऑप्शन डी में है HNO3। तो 41 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 42 की ओर चलते हैं। 42 में है निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होता है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा।
तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू 42 का कौन सा आंसर हम लोग का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है SO2, ऑप्शन बी में है Na2O, ऑप्शन सी में है Al2O3, ऑप्शन डी में है NO2। तो 42 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Na2O, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 43 की ओर चलते हैं। 43 में क्या कहता है? 43 में है कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो घोल का pH मान क्या होगा। क्या कहता है 43 में कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो घोल का pH मान क्या होगा। तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू। ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन बी में है 9, ऑप्शन सी में है 7, ऑप्शन डी में है 10। तो 43 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। ऑप्शन नंबर ए में 2 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 44 क्या कहता है? क्वेश्चन 44 में है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है बाबू? तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन 44 का कि कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है 4, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 7, ऑप्शन डी में है 10.5। तो 44 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10.5। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का 44 का आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 45 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 45 में क्या कहता है? क्वेश्चन 45 में है कि किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा। किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक होगा। तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर सही होगा 45 का। तो चलिए हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। 45 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो 45 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर ए 1, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 46 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 46 में क्या कहता है? तो क्वेश्चन 46 में दही में कौन सा अम्ल है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ठीक है, तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू 46 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में है फॉर्मिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी में लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी में एसिटिक अम्ल। तो 46 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है बाबू, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन 47 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 47 में क्या कहता है? तो 47 में है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है तो क्या कहलाती है। तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू 47 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आंसर की ओर चलते हैं। कौन सा आंसर 47 का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है ऊष्माशोषी, ऑप्शन बी में है उपचयन, ऑप्शन सी में है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी में है ऊष्माक्षेपी। तो हम लोग का 47 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 48 में क्या कहता है? 48 में है निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो बाबू आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा आंसर सही होगा 48 का। तो ऑप्शन नंबर ए में है मोमबत्ती, ऑप्शन बी में है मीथेन गैस, ऑप्शन सी में है केरोसिन, ऑप्शन डी में है कोयला। तो 48 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोयला जो है बिना ज्वाला का जलता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 49 की ओर चलते हैं। कौन सा सही होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन 49 में है उपचयन में निम्नांकित में से क्या होता है। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो आप लोग 49 का आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है हाइड्रोजन का वियोग, ऑप्शन बी में है इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन सी में है ऑक्सीजन का योग, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो 49 का आंसर हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है ना। और हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग, ये तीनों आंसर हम लोग का 49 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ 50 क्वेश्चन के पास हम लोग पहुंच गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन 50 में क्या कहता है। क्वेश्चन 50 में है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो चलिए क्वेश्चन 50 का आप लोग आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है Na2ZNO + H2, ऑप्शन बी में है NaZNO2 + H2, ऑप्शन सी में है NaOZN2 + H2, ऑप्शन डी में है Na2ZNO2 + H2। तो क्वेश्चन 50 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Na2ZNO2 + H2, ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा। चलिए 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 51 में क्या कहता है? क्वेश्चन 51 में है लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है। लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। तो इससे क्या निकाला जाता है लिटमस विलियन बैंगनी रंजक से? तो आप लोग आंसर बताइएगा 51 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है लाइकेन, ऑप्शन बी में है लाल पत्ता गोभी, ऑप्शन डी में है हल्दी, ऑप्शन सी में है हल्दी, ऑप्शन डी में है पिटूनिया फूल। तो 51 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइकेन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 52 में क्या कहता है? 52 में है सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो आप लोग आंसर बताइएगा 52 का कौन सा आंसर सही होगा बाबू। तो हम लोग चलिए आंसर की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है पीला, ऑप्शन बी में है लाल, ऑप्शन सी में है हरा, ऑप्शन डी में है नीला। तो 52 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीला, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 53 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 53 में क्या कहता है? क्वेश्चन 53 में है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, तो क्या है? तो आप लोग आंसर बताइएगा 53 का कौन सा आंसर सही होगा बाबू। तो हम लोग का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है अम्ल, ऑप्शन नंबर बी में है क्षार, ऑप्शन नंबर सी में है लवण, ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। तो 53 का हम लोग का राइट आंसर बी सही हो जाएगा, क्षार। NaOH जो है क्षार है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 54 की ओर चलते हैं। 54 में कहता है निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो आप लोग 54 का आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है Ca×SCO3 को होल 2, ऑप्शन बी में Ca×OH को होल 2, ऑप्शन सी में है NaOH, ऑप्शन डी में है Na×SCO3। तो आप लोग का 54 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ca×OH को होल 2, ऑप्शन नंबर बी 54 का सही हो जाएगा। चलिए 55 की ओर चलते हैं। 55 में क्या कहता है? तो 55 में है एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? तो आप लोग 55 का आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है पीला, ऑप्शन नंबर बी में है हरा, ऑप्शन नंबर सी में है नारंगी, ऑप्शन नंबर डी में है पीला। तो 55 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 56 की ओर चलते हैं। 56 में क्या कहता है? 56 में है निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 56 का आप लोग आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन बी में है 7, ऑप्शन सी में है 6, ऑप्शन डी में है 8। तो 56 का हम लोग का राइट आंसर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 13, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 57 में क्या कहता है? 57 में किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो 57 का आप लोग आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 5, ऑप्शन बी में है 7, ऑप्शन सी में है 14, ऑप्शन डी में है 0। तो 57 का हम लोग का राइट आंसर बी सही हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 58 की ओर चलते हैं। 58 में क्या कहता है? 58 में है शुद्ध जल का pH मान होता है। तो 58 का आप लोग आंसर बताइएगा शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 6, ऑप्शन बी में है 7, ऑप्शन सी में है 8, ऑप्शन डी में है 9। तो 58 का हम लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का 58 का आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए 59 की ओर चलते हैं। 59 में क्या कहता है? निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है? निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो आप लोग आंसर बताइएगा 59 का बाबू कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है HF, ऑप्शन बी में है HCl, ऑप्शन सी में है HBr, ऑप्शन डी में है HL। ठीक है ना? तो आप लोग 59 का आंसर बताइएगा कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है HL, ऑप्शन नंबर डी में है HL, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का 59 का आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 16 में क्या है? क्वेश्चन 16 में है
कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है। आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। पीएच बराबर 5, पीएच बराबर 10, ऑप्शन सी में है पीएच बराबर 11, ऑप्शन डी में है पीएच बराबर 8। तो 16 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीएच बराबर 11, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 61 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 61 में क्या कहता है, निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है। निम्नांकित में संश्लेषित सूचक कौन है। तो आप लोग क्वेश्चन 61 का आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है हल्दी, ऑप्शन बी में है लाल पत्ता गोभी, ऑप्शन सी में है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन डी में है लिटमस पात्र। तो 61 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन नंबर सी 61 का हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 62 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 62 में क्या कहता है, 62 में है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह भी वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्वेश्चन 16 का बताइएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है कलोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है कलोर अभिक्रिया, ऑप्शन सी में है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में है संयोजन अभिक्रिया। तो 62 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 63 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 63 में क्या कहता है, तो 63 में है निम्नलिखित में से कौन सही है। निम्नलिखित में से कौन सही है। तो 63 का आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर सी में है Na2CO3 इंटू 7H2O, ऑप्शन नंबर डी में है Na2CO3 इंटू 2H2O। तो हम लोग का 63 का आंसर सही हो जाएगा राइट आंसर Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 64 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 64 में क्या कहता है, तो 64 में है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है किस रासायनिक को गर्म करेंगे तो प्राप्त होगा। तो आप लोग 64 का आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है विरंजक चून, ऑप्शन बी में है जिप्सम, ऑप्शन सी में है चूना पत्थर, ऑप्शन डी में है कच्चा चूना। तो 64 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 65 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 65 में क्या कहता है, 65 में है कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। 2Cu प्लस O2 से 2CuO बनता है। तो आप लोग 65 का आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी में है कॉपर का अवकरण, ऑप्शन सी में है कॉपर का नाइट्रेशन, ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। तो 65 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 67 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 66 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 66 क्या कहता है, 66 में है कि निम्न में से कौन अपकारक है। निम्न में से कौन अपकारक है। तो आप लोग आंसर बताइएगा 66 का बाबू, कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है H2, ऑप्शन बी में है CO, ऑप्शन डी सी में है O2, ऑप्शन डी में है H2S। तो हम लोग का 66 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2S, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा 67 की ओर चलते हैं। 67 में क्या कहता है, 67 में है CuO प्लस H2 से Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। CuO प्लस H2 से Cu प्लस H2O बनता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोग आंसर बताइएगा 67 का, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है आप उपचयन, ऑप्शन बी में है अपचयन, ऑप्शन सी में उदासीनीकरण, ऑप्शन डी में है रेडॉक्स। तो 67 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉक्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 68 की ओर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन में क्या कहता है 68 में, तो 68 में है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो 68 का आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही होगा। आंसर की ओर चलते हैं। 68 का ऑप्शन नंबर ए में है अवक्षेपण, ऑप्शन बी में है उष्माक्षेपी, ऑप्शन सी में है उष्माशोषी, ऑप्शन डी में है संयोजन। तो 68 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 69 की ओर चलते हैं। 69 में है
कि उपचयन वह क्रिया है जिसमें तो आप लोग आंसर बताइएगा 69 का कौन सा आंसर सही होगा, किसका योग बनता है। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसका योग बनता है, या वियोग बनता है या त्याग बनता है। आप बताइएगा 69 का कौन सा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन का योग, ऑप्शन बी में हाइड्रोजन का वियोग, ऑप्शन सी में इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑप्शन डी में सभी। तो हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ऑक्सीजन का योग भी बनता है, हाइड्रोजन का वियोग भी बनता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। तो हम लोग का 69 का ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। चलिए 17 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या कहता है। क्वेश्चन 17 में है Na2SO प्लस से BaCl2 बनता है, तो BaSO4 प्लस से 2NaCl बनता है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोग आंसर बताइएगा क्वेश्चन 17 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 17 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 71 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 71 में क्या कहता है। 71 में है Zn प्लस CuSO4 से ZnSO4 प्लस Cu बनता है, तो यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आप लोग आंसर बताइएगा 71 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन डी में वियोजन अभिक्रिया। तो 71 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 72 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 72 में क्या कहता है। 72 में है एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया, आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच प्रणाली में विलयन था, तो विलयन क्या था। तो आप लोग आंसर बताइएगा 72 का कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है ZnSO4, ऑप्शन बी में है CuSO4, ऑप्शन सी में है FeSO4, ऑप्शन डी में है Al2SO4 का होल 2। 72 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CuSO4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 73 की ओर चलते हैं। क्या 73 में कहता है। 73 में है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का हर्ष होता है या कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हर्ष होता है तो कहलाता है। तो आप लोग 73 का आंसर बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है उपचयन, ऑप्शन बी में है अपचयन, ऑप्शन सी में है संचरण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 73 का हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अपचयन को अवकरण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अवकरण भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 74 की ओर चलते हैं। 74 में क्या कहता है। 74 में है निम्न में कौन भस्म नहीं है। निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो आप लोग 74 का आंसर बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। CaO, ऑप्शन बी में NaCl, ऑप्शन सी में NaOH, ऑप्शन डी में Na2CO3। 74 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaCl साधारण नमक। NaCl जिसको NaCl को हम लोग साधारण नमक भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। तो 75 क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या कहता है। 75 में है निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर सही होगा 75 का। ऑप्शन नंबर ए में CuO, ऑप्शन बी में है H2SO4, ऑप्शन सी में NO2, ऑप्शन डी में CaOH को होल 2। तो हम लोग का 75 का राइट आंसर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग 75 का आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 76 का। 76 में है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो 76 का आप लोग आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है हल्दी, ऑप्शन बी में है मेथिल ऑरेंज, ऑप्शन सी में है फेनोल्फिन, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 76 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 76 का। चलिए 77 की ओर चलते हैं। 77 में क्या कहता है। 77 में है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो आप लोग 77 का आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है उदासीन, ऑप्शन बी में है अम्लीय, ऑप्शन सी में है क्षारीय, ऑप्शन डी में है कोई नहीं।
तो आप लोग 77 का आंसर बताइएगा, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है अम्लीय, हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 78 की ओर चलते हैं। 78 में क्या कहता है, 78 में है निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो 78 का आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है SO2, ऑप्शन बी में है NO2, ऑप्शन सी में है P2O5, ऑप्शन डी में है Na2O। तो 78 का हम लोग का राइट आंसर डी सही हो जाएगा, Na2O। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 79 की ओर चलते हैं। 79 में क्या कहता है, बुझा हुआ चूना है। तो बुझा हुआ चूना का आप लोग सूत्र बताइएगा, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना है, तो आप लोग बताइएगा आंसर इसका कौन सा आंसर सही होगा 79 का। तो 79 का आंसर की ओर चलते हैं। Ca(H)2, ऑप्शन नंबर बी में CaO, ऑप्शन नंबर सी में CaCO3, ऑप्शन नंबर डी में Ca। तो 79 का हम लोग आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है Ca(H)2, ऑप्शन नंबर ए में सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर पहुंच गए हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान कितना होता है, तो आप लोग आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 का बाबू, कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 5.6, ऑप्शन बी में है 5.6 से कम, ऑप्शन सी में है 5.6 से अधिक, ऑप्शन डी में है 7। तो क्वेश्चन 80 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5.6 से कम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 81 की ओर चलते हैं। 81 में क्या कहता है, 81 में है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइएगा बाबू, कौन सा रासायनिक सूत्र है, आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा 81 का। तो चलिए आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है CaCO3, ऑप्शन बी में है Mg(SCO3 के होल 2, ऑप्शन सी में Ca(SCO3 के होल 2, ऑप्शन डी में Mg(CO2 के होल 2। तो 81 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए CaCO3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 82 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 82 में कहता है निम्नलिखित में कौन लवण है। 82 का बताइएगा, निम्नलिखित में कौन लवण है, तो आप लोग आंसर बताइएगा 82 का कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है HCl, ऑप्शन बी में है NaOH, ऑप्शन सी में है K2SO4, ऑप्शन डी में है NH4OH। तो 82 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी K2SO4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 83 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 83 में क्या कहता है, 83 में है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है CuSO4(7H2O), ऑप्शन बी में है CuSO4(5H2O), ऑप्शन सी में है CuSO4(4H2O), ऑप्शन डी में है CuSO4(10H2O। तो 83 का आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में है CuSO4(5H2O), आप लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी CuSO4(5H2O), यही आंसर सही हो जाएगा। चलिए 84 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 84 में क्या कहता है, क्वेश्चन 84 में है शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो कौन सा रासायनिक पदार्थ है, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है धोने का सोडा, ऑप्शन बी में है जिप्सन, ऑप्शन सी में प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी में है खाने का सोडा। तो 84 का हम लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा 84 का। चलिए 85 की ओर चलते हैं। 85 में क्या कहता है, 85 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो आप लोग आंसर बताइएगा 85 का बाबू, कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी में है कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, ऑप्शन सी में है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी में है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। तो आप लोग 85 का आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 86 की ओर चलते हैं। क्या कहता है 86 में, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, तो आप लोग आंसर बताइएगा 86 का कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 2H2 प्लस O2 से 2H2O बनता है, ऑप्शन नंबर बी में 2KClO3 से 2KCl प्लस 3O2 बनता है, ऑप्शन नंबर सी में H2 प्लस Cl2 से 2HCl बनता है, ऑप्शन नंबर डी में है PbNO3 के होल 2 से PbO प्लस NO होल 2 प्लस O2 बनता है,
तो आप लोग 86 का आंसर बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। 86 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, PbNO3 के होल 2 से PbO प्लस NO2 के होल 2 प्लस O2 बनता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर 86 का सही हो जाएगा। चलिए 87 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 87 में क्या कहता है। क्वेश्चन 87 में है खड़िया का रासायनिक सूत्र है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन 87 को कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है MgCO3 के होल 3, ऑप्शन नंबर बी में है NO2CO3, ऑप्शन नंबर सी में CO के होल 3, ऑप्शन नंबर डी में है MgHCO3 के होल 2। तो आप लोग 87 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO के होल 3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 88 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 88 में क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए में है कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है बाबू, आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। तो हम लोग चलिए आंसर की ओर चलते हैं कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है Ca*OH के होल 2, ऑप्शन बी में CaO, ऑप्शन सी में Ca*HCO3 के होल 2, ऑप्शन डी में CaCO के होल 3। तो हम लोग का 88 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaO, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 89 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 89 में क्या कहता है। 89 में है निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है, तो आप लोग आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है Mg + O2 से MgO बनता है, ऑप्शन बी में है Zn + H2SO4 से ZnSO4 + H2 बनता है, ऑप्शन नंबर सी में Fe + Cl2 से FeCl3 बनता है, ऑप्शन नंबर डी में H2 + Cl2 से HCl बनता है। तो 89 का आप लोग आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में है Zn + H2SO4 से ZnSO4 + H2 वो बनता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 89 का आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर पहुँच गए हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइएगा बाबू कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी में है अपघटन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 19 का आंसर हम लोग का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो क्वेश्चन 91 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 91 में क्या कहता है। समीकरण CaCO3 से CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है ना, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोग आंसर बताइएगा 91 का कौन सा आंसर सही होगा। वियोजन, ऑप्शन बी में है संयोजन, ऑप्शन सी में उभयगामी, ऑप्शन डी में प्रतिस्थापन। तो 91 का हम लोग का राइट आंसर ए सही हो जाएगा, वियोजन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 92 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 92 क्या कहता है। ऑप्शन नंबर कहता है क्वेश्चन 92 जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो 92 का आप लोग आंसर बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा बाबू। ऑप्शन नंबर ए में है अम्ल, ऑप्शन बी में है क्षार, ऑप्शन सी में है लवण, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का 92 का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षार, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 93 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 93 क्या कहता है। ऑप्शन क्वेश्चन 93 में है निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है, तो आप लोग बताइएगा 93 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन बी में है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी में एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 93 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 94 की ओर चलते हैं। 94 में क्या कहता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो आप लोग बताइएगा 94 का आंसर कौन सा सही होगा बाबू। ऑप्शन नंबर ए में है अम्लीय, ऑप्शन बी में है उदासीन, ऑप्शन सी में क्षारीय, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 94 का हम लोग का राइट आंसर ए सही हो जाएगा, अम्लीय, ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। चलिए 95 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 95 में क्या कहता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 95 में बोलता है बैटरी का अम्ल है। बैटरी का अम्ल है, तो बैटरी कौन सा अम्ल है, तो आप लोग बताइएगा 95 का कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए में सांद्र HCl, ऑप्शन बी में सांद्र HNO3, ऑप्शन सी में सांद्र H2SO4, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 95 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांद्र H2SO4, ऑप्शन नंबर सी। तो 96 में देखते हैं क्वेश्चन 96 में क्या कहता है। 96 में लौंग तेल किस प्रकार सूचक है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो आप लोग बताइएगा 96 का कौन सा आंसर सही होगा बाबू। हम लोग देखते हैं 96 का
ऑप्शन नंबर ए में है प्राकृतिक, ऑप्शन बी में है संश्लेषित, ऑप्शन सी में है गंधीय, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। 96 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 97 की ओर चलते हैं। 97 में क्या कहता है? 97 में है निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? निम्नांकित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो 97 का आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए में है H+, ऑप्शन बी में OH-, ऑप्शन सी में O2-, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो 97 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी OH-, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 98 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 98 में है निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है? निम्नांकित में से कौन प्रबल क्षारक है? तो 98 का आप लोग आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है NaOH, ऑप्शन बी में CuOH2, ऑप्शन सी में NH4OH, ऑप्शन डी में Mg×OH2। 98 का हम लोग का राइट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaOH, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 99 की ओर चलते हैं। कौन सा 99 में क्वेश्चन क्या कहता है? 99 में है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो आप लोग 99 का आंसर बताइएगा बाबू, कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी में है जर्मन सिल्वर, ऑप्शन सी में है पीतल, ऑप्शन डी में है कांसा। तो 99 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 100 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 100 में बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो आप लोग बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा 100 का। ऑप्शन नंबर ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है कैल्शियम, ऑप्शन सी में है सोडियम, ऑप्शन डी में है एल्युमिनियम। तो हम लोग का क्वेश्चन 100 का राइट आंसर सही हो जाएगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आज के क्लास 100 क्वेश्चन के साथ हम समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आप लोग से फिर से मिलते हैं। थैंक यू।